और वोट से क्या बदल रहा है देश की राजनीति का पैटर्न? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक समय था जब देश की राजनीति में बड़े पोस्टर और रैलियों के जरिए राजनीति की कहानी तय की जाती थी, लेकिन जब से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तब से देश की राजनीति में रील और मीम की एंट्री देखने को मिल रही है। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो सिर्फ जेनजी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में सब आपको बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर चल रही कुछ सेकंड की वीडियो अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देश की राजनीति का नया हथियार बन चुकी है। जेनजी यानी कि 18 से 28 साल के युवा वोटर्स अब चुनावी नतीजों और राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित कर रहे हैं। एक समय था जब राजनीति की दिशा बड़ी रैलियां, पोस्टर और अखबारों की सुर्खियां तय करती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आज के नेताओं के भाषण से ज्यादा उनकी रील्स वायरल होती हैं, चुनावी वादों से ज्यादा मीम्स चर्चा बटोरते हैं और टीवी डिबेट से ज्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड्स असर डालते हैं। जेनजी वोटर्स राजनीति को देखने, समझने और चुनने का तरीका बदल रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। करोड़ों युवा वोटर्स अब सिर्फ मतदान नहीं कर रहे बल्कि राजनीतिक एजेंडा भी तय कर रहे हैं। पहले नेता जनता तक पहुंचने के लिए सभाएं करते थे, अब वही नेता रील्स, शॉर्ट वीडियो और पॉडकास्ट के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं। पीएम की वायरल रील्स हो, विपक्षी नेता के पॉडकास्ट, इंटरव्यू हो या चुनावी कैंपेन के छोटे छोटे वीडियो, हर राजनीतिक दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। और जेनजी पर ही क्यों फोकस किया जा रहा है और उसको क्या पसंद है, इसके बारे में भी जान लीजिए। रील्स, शॉर्ट वीडियो, मीम्स, पॉडकास्ट, लाइव इंटरेक्शन। अब राजनीति सिर्फ संसद और चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक अखाड़े बन चुके हैं। एक वायरल वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और एक मीम किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे को चर्चा का केंद्र बना सकता है। हाल ही में सालों से कई चुनावों में देखा गया कि युवा मतदाताओं ने पारंपरिक चुनावी समीकरण को बदल दिया। मुद्दों की प्राथमिकता भी बदली है। रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवसर। राजनीतिक दल भी इस बदलाव को समझ चुके हैं, इसलिए अब सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स से लेकर के माइक्रो टारगेटिंग तक सब कुछ युवा वोटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बदलाव के साथ चुनौतियां भी हैं। फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और ट्रोल कल्चर लोकतांत्रिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। तेजी से जानकारी, फेक न्यूज का खतरा, सीधा संवाद, ट्रोल कल्चर। इतना तय है कि देश की राजनीति अब पूरी तरह से बदल रही है। राजनीतिक दलों को अब सिर्फ वोट नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम भी जीतना पड़ रहा है, क्योंकि आज का युवा वोटर सिर्फ सुनता नहीं, सवाल भी पूछता है, सिर्फ देखता नहीं, प्रतिक्रिया भी देता है और सिर्फ फॉलो नहीं करता, फैसला भी करता है। रील, मीम और डिजिटल कैंपेन के इस दौर में जेनजी भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली वर्ग बनकर उभरा है। आने वाले चुनाव में यह प्रभाव और आगे बढ़ेगा। ऐसे में राजनीतिक का भविष्य अब सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी तय होता दिखाई दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।